ये जिगर का मसला तो मुझे कंगाल ही कर गया है। हर हफ्ते दवाई ले लेके मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा अब। तो अब्बा अब दवाई कहाँ से आएगी? आपके लिए दवाई खाना भी तो जरूरी है। तू ऐसा कर, अपने चाचू को मेरी हालत का बता के दवाई के पैसे ले आ। मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। जा मेरा बेटा। चाचू के पास? ठीक है अब्बा। अल्लाह रहम फरमा। ओ बस बेटे, मदद एक दो बार होती है और वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब मजीद नहीं कर सकता। चाचू और किससे जाके मदद मांगू फिर? और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मांग ले। या वो जमीन की टुकड़ी पड़ी है, बाप को क्या उसे बेच दे, कब्र में थोड़ी लेके जानी है। चाचू उसकी कीमत ही कितनी है? उन्होंने किसी दुख सुख के लिए रखी हुई है। दुख सुख? वो इससे बड़ा दुख क्या आएगा। बाप को कहे बेचे अपनी जमीन और बचाए अपनी जान। मेरी तरफ से जवाब है, आइंदा मेरे पास ना ही पैसे मांगने। ठीक है चाचू, नहीं आऊंगा आइंदा। पैसे चाहिए जी दवाई के लिए। बेटा मैं जानता हूँ उसकी तबीयत खराब है, मगर मैं क्या करूँ? उनकी दवाई लेनी है, ये 3200 की आएगी। अगर आप ये ले दें तो उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे भी उसका सुन के दुख होता है क्योंकि वो मेरा चचेजाद भाई है, मगर मेरे हालात भी आजकल कुछ ठीक नहीं है। ये देख, जेब में सिर्फ 100 रुपए ठहरे हैं, ये लेने तो ले ले। नहीं नहीं, इनको क्या करूंगा मैं? आपका कोई मेडिकल स्टोर वाला भी जानने वाला नहीं है जिसे उधार दवाई मिल सके? नहीं नहीं बेटा, कोई भी नहीं है। होता भी तो उधार पे ना उठवा के देता, क्योंकि अब्बा तेरा बाद में ना दे सकता पैसे। सही। चलें, शुक्रिया अंकल। बेटा पैसे कैसे दे दूं? फिर वापसी की उम्मीद तो ना रखूं, क्योंकि तेरे बाप की हैसियत नहीं है कि वो पैसे वापस कर सके। ठीक है खालू। क्या हुआ, खाली हाथ आ गया? दवाई लेके नहीं आया? अब्बा चाचू घर नहीं थे, शाम को आएंगे, फिर उनसे पैसे लेके दवाई ले आऊंगा आपकी। अच्छा अच्छा, जब शाम में चाचू मिले ना तो उसे कहीं कि मेरे इलाज के पैसे भी जहन में रखे, ताकि एक ही दफ़ा इलाज करवा के रोज़ रोज़ की दवाई से जान छुड़वाऊँ। जी जी ठीक है अब्बा, मैं क्या दूंगा उन्हें। अब अब्बा को क्या बताता कि सबने इनकार कर दिया है। अल्लाह तू देख रहा है ना सब रिश्तेदारों के रंग, कैसे अब्बा की बीमारी में उन्होंने मुंह फेर लिया है। किसके सामने जाके हाथ फैलाएं? तू ही कोई वसीला बना, ऐसा वसीला बना कि अब्बा का इलाज भी हो जाए, वो ठीक हो जाए। तेरे सिवा और किसी से उम्मीद नहीं है। हेलो। रब नवाज बात कर रहे हैं? ये 125 नंबर खाते वाली 2 बीघे जमीन आपकी है? जी जनाब, मेरी ही है। मगर आप कौन? खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। आप आ सकते हैं इधर जमीन पे, आपसे कुछ बात करनी है। मैं तो जनाब 2 महीने से 4 रुपये पे पड़ा हूँ, उठ भी नहीं सकता। मैं अपने बेटे अयान को भेज रहा हूँ। वो छोटा ज़रूर है मगर बहुत समझदार है। कोई भी बात करनी हो तो उससे कर लीजिएगा। बेहतर हो गया, आप भेज दें उसे। मैं यूं समझे कि आपकी जमीन पे ही ठहरा हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ अब्बा, कौन था? पता नहीं बेटा, एक बंदे का फ़ोन आया है। तू ऐसा कर, ज़मीन पे तो जा। ये भाई खड़ा है, जाके इसकी सुन क्या कहता है ये। जी जी ठीक है अब्बा, मैं अभी जाता हूँ। जी मेरे वालिद साहब से आपकी बात हुई थी? अरे तुम तो बहुत ही छोटी उम्र के हो, मुझे लगा थोड़े बड़े हो गए। हाँ जी, लेकिन बात क्या है? आपने क्यों बुलवाया जमीन पर? बेटा मुख्तसर सी बात यह है कि मैं आप लोगों की ये जमीन लेना चाहता हूँ। अब वो बात आपसे तो नहीं हो सकती, आप छोटे हो। मैं आपके वालिद को ही कॉल कर लेता हूँ। हेलो जनाब, ये तो बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा है। मुझे लगा शायद आपका बेटा थोड़ी बड़ी उम्र का होगा। आप हुक्म करें जनाब, बात क्या है? देखें, सीधी सीधी बात करूंगा। आपकी जमीन से पिछली सारी जमीन मैंने ले ली है और आपकी जमीन भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने मुर्गियों का कंट्रोल शेड बनाना है। अच्छा, लेकिन मेरा तो कोई ख़ास इरादा नहीं है ज़मीन बेचने का। इरादा नहीं है? मैं आपको बहुत ही अच्छी कीमत दूंगा इसकी, आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, अगर मैं इरादा बनाऊं तो किस रेट पे लेंगे आप? यहाँ पर बीघा 8 से 10 लाख रुपए का चल रहा है।
आपकी 2 बीघे जमीन में 20 लाख की बजाय 50 से 60 लाख रुपए की लूंगा। बाकी जैसे आप हुक्म करें। 50-60 लाख? चलो ठीक है जी, मुझे मंजूर है, आप ले लें। बीमार बंदा हूँ, चलो इलाज भी करवा लूँगा और घर के मामलात भी ठीक हो जाएंगे मेरे। जी ठीक हो गया। मैं आज शाम में ही आपके घर आकर टोकन बनी के 5 लाख रुपए दे जाऊंगा। बाकी के मामलात हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, शाम में मुलाकात होगी। मैं आपके घर ही आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।